हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल के बारे में। और ये प्रैक्टिकल होने वाला है आपका सेम 5 का। तो आपने थ्योरी एग्जाम लिख ही दिया होगा, तभी आप प्रैक्टिकल के वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकल में बनाना कैसे है और क्या क्या बनाना है ना। तो इसमें टोटल जो मॉड्यूल हैं वो आपके टोटल 4 मॉड्यूल्स दिए हुए हैं और चारों मॉड्यूल्स को हम लोग देखेंगे। आपको बहुत हेल्पफुल होगा इससे आपको पढ़ाई करने में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें बनानी है। ये आपको तुरंत समझ में आ जाने वाला है अभी। देखिए, तो मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 में पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, है ना। कि डाटा कलेक्शन के कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर कि आंकड़ों के संग्रहण के विभिन्न माध्यमों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा। अब इसमें अलग अलग मेथड्स दिए हैं, जैसे क्वेश्चनर दिया हुआ है जिसको प्रश्नावली बोलते हैं, शेड्यूल दिया हुआ है जिसको अनुसूची कहते हैं, इंटरव्यू दिया हुआ है जिसको साक्षात्कार के रूप में जानते हैं, एंड ऑब्जर्वेशन जिसको अवलोकन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 मेथड्स दिए गए हैं यहाँ पर। इन चारों मेथड से डाटा का कलेक्शन किया जाता है। और भी मेथड्स होते हैं, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, गूगल कीजिएगा। आराम, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको मिल जाएगा आपको गूगल पे। दूसरा पढ़ने के लिए दिया हुआ आपका इंस्ट्रूमेंटल सर्वे। इंस्ट्रूमेंटल सर्वे में आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है इंडियन क्लैनोमीटर, है ना। तो इंडियन क्लैनोमीटर आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब इंडियन क्लैनोमीटर जो होता है ये जनरली लेबलिंग करने का काम होता है, और हो सकता है आपके कॉलेज में होगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं वहाँ से। दूसरा चीज़ है इंस्ट्रूमेंटल सर्वे में ही आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है डंपी लेवल सर्वे। ये सामान्यतः सभी कॉलेज में ये इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है और बहुत पहले से ये चीज़ सिलेबस में डाली हुई थी, तो लगभग कॉलेज में आपको मिल जाएगा डंपी लेवल सर्वे। इसका भी यूज़ होता है ज़मीन को लेबलिंग करने में ही काम आता है। तो जनरली इसको ज़मीन के लेबलिंग में ही काम आता है, जहाँ कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें डंपी लेवल का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 में जो है वह स्टैटिक्स टेक्निक्स पढ़ना है आपको यहाँ पर, जिसको सांख्यिकीय तकनीक के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए दिया हुआ देखो, मीन, मीडियन और मोड, है ना। हिंदी में बात करें तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है ना। तो ये 3 चीज़ें पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग 2-2 क्वेश्चन आप एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है क्योरटाइल और परसेंटाइल। ये आपको पढ़ने के लिए दिया, जिसको चतुर्थक या शतमक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है 2 चीज़ें। यहाँ पर आप इसको भी पढ़ लेना है। उसके बाद है सैम्पलिंग पढ़ने के लिए दिया हुआ है। सैम्पलिंग में 2 मेथड, एक रैंडम है और एक है स्ट्रेटिफाइड। ये दोनों मेथड्स दिए हुए हैं, ये दोनों विधि से सैम्पलिंग को आपको पढ़ लेना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रोपेंटेड डायग्राम, जिसको रिंग डायग्राम के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसको वल्ले आरेख के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ये बना लीजिएगा, ये जरूर बनाइएगा, है ना। उसके बाद रेक्टेंगुलर डायग्राम पढ़ने के लिए दिया हुआ, जिसको आयताकार डायग्राम के नाम से जानते हैं। क्यूब डायग्राम पढ़ने के लिए दिया हुआ है, इसको भी बना लीजिएगा। बैंड ग्राफ आराम से बना लीजिएगा, और इर्गोग्राफ ये भी बना लीजिएगा। तो कम से कम यहाँ से जो रिंग डायग्राम से स्टार्ट हो रहा है आपका, रिंग डायग्राम से जो स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ इर्गोग्राफ तक, यहाँ तक जो दिया हुआ है आपको, रिंग डायग्राम, रेक्टेंगुलर डायग्राम, क्यूब डायग्राम, बैंड ग्राफ और इर्गोग्राफ, ये बना लीजिएगा। इधर मीन, मीडियन, मोड बना लीजिएगा। इससे बाहर क्वेश्चंस होने की कोई संभावना ही नहीं है, इसी के अंदर क्वेश्चंस होंगे, इतना एटलीस्ट जरूर बनाइएगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल 3 की। तो मॉड्यूल 3 में है विलेज सर्वे दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर देखिएगा कि लैंड यूज सर्वे आपको पढ़ना है ना। लैंड यूज सर्वे, और किसके द्वारा, अलॉटेड बाई HOD, जो आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, भूगोल विभागाध्यक्ष आपके महाविद्यालय के, उन्होंने जो गांव आपको सर्वे करने के लिए भेजा होगा, उस गांव में जाइएगा सर्वे करने के लिए, और सर्वे करके लेकर के आप आइएगा, है ना। तो ये आपका सर्वे रिपोर्ट जो होगा वो अलग बनेगा, ये 20 नंबर का होगा। और PNB जो है, प्रैक्टिकल नोटबुक जो बनाते हैं, वो अलग बनेगा, वो आपका 10 नंबर का बनेगा। तो फाइल बनाना है आपको 30 नंबर का, 10 नंबर का आपको वाइवा देना है। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल 4 में बात करते हैं तो PNB प्लस वाइवा दिया हुआ है। तो PNB कितना नंबर का, 10 नंबर का, और वाइवा कितना नंबर का, 10 नंबर का, टोटल कितना हो गया, 20 नंबर, है ना। और 20 नंबर का ये वाला फाइल है, तो 40 नंबर इधर कंप्लीट हो गया। अब 40 नंबर इधर कंप्लीट हो गया, तो इधर देखिएगा यहाँ पर 30 नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर 30 नंबर। मॉड्यूल 1 30 का, मॉड्यूल 2 30 का, मॉड्यूल 3 20 का, मॉड्यूल 4 20 का, टोटल देखिएगा तो 100 हो गया, है ना। तो 100 का ये FM इसका 100 चला जाएगा। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है टोटल। होप कि आप समझ पाएंगे। जो
जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको कि जो दीपवे का ऑफिशियल चैनल है वहाँ पर वीडियोस आपको डाल दिए जाएँ। और अभी कुछ वीडियोस डलाएंगे और कुछ बहुत सारे प्रैक्टिकल के वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दिया जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।